दूत के कुछ रुकू पर रह चुके थे वो आज मुकम्मल हुए 21 सिपारे में। वहां फरमाया कि वमा हाजिहिल हयात दुनिया, ये जो दुनिया है जिसमें तुम रहते हो, सुबह से शाम तक अपनी सांसें लेते हो, फरमाया कि वमा हाजिहिल हयात दुनिया इल्ला लहव व लाइब, ये फकत खेल और तमाशा है। अब देखिए कुरान मजीद ने बड़े साफ अंदाज में फरमाया कि ये जो दुनिया की जिंदगी है ये माज एक खेल और तमाशा है। वलदारुल आखिरा, जो आखिरत की जिंदगी है, लायल हयावान, असल जिंदगी वही है। लव कानू यालमून, अगर तुम इस बात को समझो। सूरे अल अनकबूत की आखिरी आखिरी आयात में बड़े साफ और वाजे फरमाने इलाही हुआ कि ये जो दुनिया की जिंदगी जिसमें हम सांसें लेते हैं, कुछ वक्त के लिए आए हैं फिर चले जाना है, ये माज एक खेल और तमाशा है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन। फिर आप करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन फिद दुनिया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर होते हो। और ये जो दुनिया है ये मोमिन के लिए एक कैदखाना है। कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीबुन व आबिर सबील, यानी कि ये सारी की सारी बातें सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की फरमाने आलिशान है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात मुकस्सर से हमें ये सारे का सारा जो है वो नॉलेज मिलता है। अब आइए इससे आगे जो सूरत शुरू होती है वो सूरह रूम है। और रूम सूरत क्या है कि इसमें रूम को यानी कि वो सुल्तनत जो है वो बनाई गई और इसमें मुसलमानों को जो है वो फतह याबी हो। और इसीलिए फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्ना सुबुलना, और वो शख्स जिसने रब्बुल आलमीन के रास्ते में जुहद किया, जिहाद किया। जिहाद का माना कोशिश है। इसलिए मुसलमानों ने आज से कबल अगर आप देखें तो जंगें लड़ी हैं। जंग बदर इसी मौके पर रमजान मुबारक की सातों में आई। फरमाया कि वलकद नसरकुमुल्लाहु बिगदरिन व अंतुम अज़िल्ला, रब जुल जलाल ने 313 लोगों को, हजारों के अफराद में, हजारों का लश्कर है, उसके बिलमुकाबल 313 लोग हैं, मगर उनके अंदर क्या था? वो जज्बा जिहाद था। एक एक बंदे के ऊपर हजारों बंदे जो है वो भारी होती, क्योंकि उनके अंदर जज्बा जिहाद था और ईमान की ताकत थी। और ईमान की कुव्वत के साथ वो दुश्मन के ऊपर जो है वो हमलावर होते थे। और आज हमारा हाल ये है कि हमने सारी जिहाद की आयतें जो कुरान मजीद में 450 से ज्यादा मकामात पर हैं, हमने वहां से उठाई और अपने नसाब से निकाल दी, ताकि आइंदा आने वाली हमारी नस्ल को पता ही न हो कि जिहाद क्या होता है। लिहाजा अबाब जी वकार जहाद बिल नफ्स भी है, जहाद बिल कलम भी है, जहाद बिल सैफ भी है। ये सारी की सारी जिहाद की किस्में। फिर इसके बाद आगे फरमाया कि लोगों इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत, ये जो आले बैत हैं ये क्या हैं? रब्बे जुल जलाल ने इनसे गंदगी को दूर कर दिया। इसलिए आले बैत अतहार के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़कात को हराम करार दे दिया गया, सदके को हराम करार दे दिया गया। लिहाजा आले बैत के जो आबाद हैं, हजरात हैं, इनके ऊपर रब्बे जुल जलाल ने रहम करम फरमाते हुए फरमाया कि इनसे हमने गंदगी को दूर फरमाया। फिर फरमाया नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों के भी ज्यादा करीब है। अन नबी ओला, ओला का माना होता है करीब। जैसे रब्बी जुल जलाल ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। यानी शारक हमारे जिस्म का वो हिस्सा है, थक जाए तो फौरी तौर पर हमारी जान जो है वो जाया हो जाती है। देखा ना आपने, जो बच्चे पतंगे उड़ाते हैं, ये तो खेल बड़ा जरर किस्म का खेल है। जब ये उड़ाते हैं तो अभी फैसलाबाद के अंदर पिछले दिनों वाकया हुआ, पतंग उड़ी, वो बंदा जा रहा था, 24 साल नौजवान अफ्तारी लेने के लिए जा रहा था। जो ही रास्ते में गुजरा पतंग आई, एक लम्हे के अंदर कुछ सेकंड लगे, शारक कटी और जान उसकी खत्म हो गई। तो फरमाया नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, में तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूं। तो जिस्म के सबसे ज्यादा हिस्सा जो जिस्म के ज्यादा नजदीक है वो शारक है। देखे ना आपने, शारक कट गई उसकी, उसकी जान एक लम्हे के लिए खत्म हो गई। तो ये जो खेल तमाशे हो रहे हैं इसको बंद किया जाए, सख्त तरीन पाबंदियां हो और ऐसे लोगों को पाबंद सलासल किया जाए। और हम भी अपनी निगाहों के ऊपर रखें कि वो लोग, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं,
छतों के ऊपर करते हैं, गलियों में हैं, उन्हें रोक थाम किया जाए और इस घिनौने खेल से रोका जाए। ये यहूद नसारा के ये सारे तमाशे। हमारे यहाँ तो इस्लाम में क्या है, खेल खेलें, आप कर सकते हैं, मगर इस तरह के खेल जो जानलेवा होते हैं और वो खेल जो जहर देते हैं, उससे बचा जाए। फिर फरमाया कि इन्नल्लाह व मला, ये तमाम आयात आज की हम तिलावत करदा आयात में पढ़ी। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जमी फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। दुरूद सलाम ये वो फेल है जो फरिश्ते भी करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ शामिल हाल है। रब्बुल जलाल ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, सदके दो, वगैरह वगैरह, मगर ये सारे काम रब नहीं करता। हमें हुक्म है वाकीम सलाह व आतु ज़का, हमें हुक्म है वर्कहू मर्राकीन, हमें हुक्म है वातिमुल हज, हमें हुक्म है ये सब सीगा अमर के साथ है। मगर रब्बुल जलाल फरमाता है मैं एक काम करता हूँ, वो काम ये है कि मैं अपने महबूब पर सलातो सलाम के गजरे और तोहफे भेजता रहता हूँ। लिहाजा नमाज के लिए वक्त है, वक्त के ऊपर नमाज होती है। रोजे के लिए टाइमिंग है, सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ न खाने पीने और अपने आप को हर उस अमल से जो इंसानी जिंदगियों में यानी कि बर्बादी पैदा करता है उससे बचा जाए। गीबत है, हसद है, सब चीजों से बचा जाए, वो है रोजा। मगर दुरूद सलाम के लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। जिस वक्त आपकी तबीयत चाहे पढ़ लें, सोने से कबल पढ़ें, सोने से उठ रहे हैं पढ़ रहे हैं, बाजार में है पढ़ लें, जहां मर्जी है जिस वक्त चाहें दुरूद सलाम का तोहफा सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के ऊपर यानी कि आप पहुंचा सकते हैं। इसी तरह इन आयात में जो आज की तिलावत की गई, इसमें फरमाया कि अन नबी ओला बिल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों के नजदीक हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की अज़वाज जो हैं वो माएँ हैं, किसकी? मोमिनों की। तो यहाँ से बड़ा तक मसला सामने आ जाता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम के घराने के सारे अफराद जितने हैं वो खास और खास हैं, वो आम नहीं है। जैसे उनकी अज़वाज मुसलमान यानी कि मोमिनों की उम्महात हुई, ऐसे ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम के यानी कि खानदान से ताल्लुक रखने वाले सारे अफराद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत के ज़ुमरे में आते हैं। जैसे ये आज के हमारे सवा सपारे की यानी कि शाद जो है वो समरी मैंने आपके सामने पेश की है, क्योंकि वक्त ज्यादा हो जाता है। अगर इसको पूरा यानी कि मुकम्मल तौर पे तमाम रुकून का खुलासा बयान किया जाए तो मुमकिन है। फिर आगे जनाब सूरह लुकमान पढ़ेगी, उसमें भी बड़ी बातें। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, जनाब लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे को वसीयत की कि ववस्सैनल इंसान बेवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालहु फी आमैनि वश्कुरूनी, यानी कि अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। जैसे रब का शुक्र अदा करते हो, रब ने हमें नेमतें दी है, सब कुछ दिया, ऐसे ही अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। क्यों? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु, क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमलतहु तुम्हें उठाया है, वहनन अला वहनिन, तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की है 9 माह, वहनन अला वहनिन व फिसालहु फी आमैनि, 2 साल तुम्हें दूध पिलाया। यानी कि सारी बातें सूरह लुकमान में है। और इसके अलावा नमाज के हवाले से वाकई में सलात, नमाज को कायम किया जाए, ज़कात दी जाए, यानी कि ये तमाम अवामिल भी इस सूरत में बयान हुए हैं। रब ज़ुल जलाल से दुआ है खालिक अज़्ज़ व जल हमें कुरान फ़हमी अता फरमाए, कुरान मजीद की तवस्सुल के साथ रब ज़ुल जलाल हमारे ऊपर रहम करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना